तो दोस्तों हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे। गुड इवनिंग, नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, आवाज मिल पा रही है? आवाज मिल पा रही है? क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं और बेहतरीन टेस्ट होगा, लाजवाब टेस्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? चलिए जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ललितपुर, मथुरा, झांसी या आपके बांदा में? तो आपका आंसर यहाँ पर दिख चुका है ना। यहाँ पर इसका आंसर आपको दिख रहा है, आपका मथुरा है। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में जो स्थान है वो आपका कौन सा है? चलिए कौन सा स्थान हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर हो जाएगा, टू का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, चौथा स्थान है। कितना है आपका? चौथा स्थान है, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है ना। राजस्थान तो आप लोग जानते हैं सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है, लेकिन यूपी का स्थान आता है वो आपका चौथा आता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती है? लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती है? चलिए भाई जवाब दीजिएगा। लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती है? बलिया, बाराबंकी, उन्नाव या हरदोई? सही जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, आपकी बलिया को स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर निम्न में से कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? कौन सा जिला है जो बुंदेलखंड क्षेत्र का है? महोबा, चंदौली, एटा और आपका औरैया? सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब देख सकते हैं आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का है आपका महोबा। कौन सा है आपका? तो यहाँ पर महोबा जिसका आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, महोबा हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम तक की जो कुल लंबाई है वो आपकी कितनी है? देखो आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो आपसे पूछा गया है। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका 650 है ना। 650 मतलब ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग का ढाल किस दिशा में है? उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है ना, मतलब समझ सकते हैं जैसे आपका मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, इसका दक्षिणी जो भाग है वो ढाल है वो किस साइड को है? चलिए उत्तर से दक्षिण की ओर है, या दक्षिण से उत्तर की ओर है, या पश्चिम से पूरब की ओर है, या यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिया होगा, लेकिन याद रखिए इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा वो आपका हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की ओर है। कैसा? दक्षिण से उत्तर की ओर है। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो सोन नदी आती है ना, सोन नदी कहाँ जाती है? गंगा साइड में जाती है, अर्थात यहाँ पर ढाल कहाँ पर है? तो आपकी उत्तर की ओर है, तो ऑप्शन आपका सी नंबर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, सॉरी मतलब आपका आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर, पश्चिम दक्षिण से उत्तर की ओर बी नंबर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करना है। क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प आपसे पूछा गया है, 7 का जवाब दीजिएगा। तो देखिए आपसे सबसे बड़ा आपका जो है वो आपका राजस्थान है, फिर आपका मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है जो कि चौथा है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा है? चलिए यहाँ पर तराई क्षेत्र, पश्चिमी गंगा मैदान, पूर्वी गंगा मैदान या मध्य गंगा मैदान? चलिए 8 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये जो आपका तराई वाला एरिया है, कौन सा? तराई वाला, ए नंबर बनेगा। जैसे कि मान लीजिए ये आपका यूपी है तो इसका किनारा वाला एरिया में क्योंकि मानसून कुछ इस प्रकार से आता है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो देखिए भाबर क्षेत्र में जो पाई जाती है ककरीली और पथरीली होती है। यहाँ पर आपको ये नहीं पता चलेगा कि पानी है कि भी नहीं, क्योंकि नीचे नीचे ही क्या होता है, पानी निकल भी जाता है। तो आपका भाबर क्षेत्र में जो मृदा होती है वहाँ की ककरीली और पथरीली होती है। ऑप्शन जाएगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक्स, प्ले स्टोर में मौजूद है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आपको देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की ऐसी जानदार पीडीएफ जिसे एक बार पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर छूट कर नहीं जाएगा। और जो एग्जाम में पूछा जाता है सबको हमने हाईलाइट भी कर दिया है। और जीके का भी कोर्स यहाँ पर वीडियो एग्जाम के लिए जीके का कोर्स भी यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। हिंदी का भी कोर्स अपलोड किया गया है। देख सकते हैं कितना बेहतर आपका तरीके से यहाँ पर बनाया गया है कि क्वेश्चन को आप पढ़ते जाएंगे आपको बोरिंग नहीं लगेगा। देख सकते हैं जीके में आपको क्या है, तो जीके में यहाँ पर दोस्तों इतिहास, भूगोल, संविधान, इतने क्वेश्चन आपके दिए हैं। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके रखे गए हैं जो कि आपके जीके के पीडीएफ में है। तो दोस्तों आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको हिंदी का कोर्स यहाँ पर दिया गया है, कंप्लीट आपका कोर्स दिया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगभग 2500 के ऊपर ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और हर एक टॉपिक भी दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान में भी आपका 5000 क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, मात्र 99 में उपलब्ध है। और यूपी जीके के दोस्तों देख सकते हैं यूपी जीके में
कंप्लीट आपके यहाँ पर थ्योरी है जो कि टाइपिंग से भी है, और यहाँ पर 700 प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि मात्र 49 रुपये में है। तो ऐप को डाउनलोड करिएगा। ऐप में कुछ फ्री पीडीएफ भी हैं, कुछ फ्री वीडियो भी आपको दिए गए हैं, है ना। तो वहाँ से फ्री पीडीएफ, फ्री वीडियो ये भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला आपके यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा इनमें से कौन है। क्षेत्रफल के हिसाब से बताइए सबसे छोटा इनमें से कौन हो जाएगा 10 नंबर में। जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर या वाराणसी। तो आप हमेशा देखते हैं कि अगर ऑप्शन में आता है तो यहाँ पर आपका वाराणसी है जो कि इनमें से सबसे छोटा हो जाएगा। तो जिसका ऑप्शन आ रहा है डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है, ये कितना है। यहाँ पर जवाब दीजिए 11 नंबर में। चलिए 11 नंबर में कुछ लोगों ने जवाब यहाँ पर दिया भी है। याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन ए और बी, देखिए ए नंबर बनेगा। याद रखिए 7.3% है इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो आपकी कैसी है। उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो आपकी कैसी है। शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय व मानसूनी, शीतोष्ण कटिबंधीय व मानसूनी या सवाना प्रकार की है, कैसी है। चलिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। याद रखिए उष्ण कटिबंधीय व मानसूनी है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, बुंदेलखंड क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान होने का कारण क्या है। अर्थात बुंदेलखंड में ग्रीष्म ऋतु में देखा जाए औसत तापमान क्या होता है, अधिक होता है। इसका कारण यहाँ पर क्या है, तो भूमध्य रेखा से निकट होने के कारण, या कर्क रेखा से निकट होने के कारण, मकर रेखा के निकट होने के कारण, या भारतीय मानक समय रेखा के निकट होने के कारण। चलिए देखिए इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर। देखिए आपके भारत से कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा से निकट होने के कारण यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान देखने को मिलता है, ऑप्शन आपका जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी किस जिले में पड़ती है। बताइएगा भाई, उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी किस जिले में पड़ती है, झांसी, आगरा, बरेली या मुरादाबाद। चलिए आपका सही जवाब क्या होगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, याद रखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, बरेली। देखिए बरेली ऑप्शन आपका यहाँ पर कह सकते हैं, ऑप्शन आपका बनेगा बरेली। देखिए अगर आप अनुमान लगाएंगे तो भाई आगरा अगर देखा जाए गर्मी वाला एरिया में पड़ जाता है, दिल्ली के थोड़ा और पास में होगा। बरेली इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, आपका सी नंबर, बरेली बनेगा। क्या बनेगा, बरेली आपका बन जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका बी है बी नहीं होगा, यहाँ पर बरेली होगा, बरेली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है। तो इस क्वेश्चन को तो जवाब आप तुरंत दे सकते हैं कि आपको पता है कि आपके पूर्वी क्षेत्र में जो आपका गोरखपुर है यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक औसत वार्षिक, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा जो आपका क्षेत्र है आपका कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा का जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा है, 16 नंबर में। देखिए 16 का ऑप्शन हो जाएगा तराई क्षेत्र। अभी आपको बताया गया था कि तराई क्षेत्र में आपकी जो वर्षा होती है वो आपकी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा प्रदेश में भाभर और तराई क्षेत्र का जो विस्तार है वो आपका कहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए बताइएगा कि प्रदेश में भाभर और तराई क्षेत्र, ये जो भाभर और तराई क्षेत्र है ये कहाँ पर आपको मिलेगा, कौन से एरिया में मिलेगा, 17 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो पूरब में क्या है, देवरिया से लेकर पश्चिम में सहारनपुर, पूरब में देवरिया से लेकर पश्चिम में सहारनपुर तक जो एरिया है वो भाभर और तराई क्षेत्र का ही विस्तार देखने को मिलता है, ऑप्शन इसका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि तराई क्षेत्र की प्रमुख पैदावार जो आपकी है वो किसकी है। तराई क्षेत्र में किसकी पैदावार होती है, दलहनी, तिलहनी, धान, गेहूं, गन्ना, बाजरा, जायद की फसलें, या यहाँ पर कह सकते हैं कि आप लोग और भी ऑप्शन हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो आपको पता है जब बारिश होती है तराई क्षेत्र में दलदली एरिया होगा तो वहां पर देखो धान तो होगा ही होगा, है ना, फिर गेहूं, फिर गन्ना, तो ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा महीना कौन सा है। बताइएगा भाई उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा महीना कौन सा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए देखो जनवरी महीने में, याद रखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ठंडा महीना यहाँ पर जनवरी होता है। कौन, जनवरी होता है, दिसंबर मत लगाइएगा, यहाँ पर जनवरी लगाना है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, जनवरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है कौन से मानसून से होती है। चलिए बताइए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है आपके कौन से मानसून से होती है, 20 का जवाब दीजिए। चलिए 20 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो जो आपका दक्षिण पश्चिम का मानसून अरब सागर से आता है। कहाँ से, अरब सागर से मानसून जो आता है दक्षिण पश्चिम वाला उसी से होता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून, ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश में अरब सागर मानसून से वर्षा होती है, अर्थात अरब सागर से जो वर्षा होती है तो आपका कौन, तो देखो दक्षिण के पठारी भाग में, कहाँ से, दक्षिण के पठारी भाग में होती है। अगर पूछे अरब सागर
मानसून से वर्षा जो होती है भाबर तराई में, पूर्वी मैदान में, पश्चिमी मैदान में या दक्षिण के पठारी भाग में, तो आंसर हो जाएगा दक्षिण के पठारी भाग में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शहरों में से निर्मित है। चलिए, ये क्वेश्चन आपका कई बार हमने पढ़ाया भी है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो आद्यकल्प की प्राचीनतम शहरों में से निर्मित है। 22 नंबर में देखिए, ये है आपका बुंदेलखंड। कौन सा है? बुंदेलखंड, जिसका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, बिल्कुल राइट हो जाएगा, बुंदेलखंड हो जाएगा, बुंदेलखंड। ठीक है, शिवालिक नहीं बताना है, यहाँ पर बुंदेलखंड बताना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आद्यकल्प की बात किया है, ठीक है, और वो भी शहरों की बात कर दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो भाग है वो किसका भाग है। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो भाग है एक ऐसा भाग है, अंगारा लैंड का, गोंडवाना लैंड का, या अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों का। तो देखिए, आपको पढ़ाया गया है यहाँ पर गोंडवाना लैंड का ही क्या है भाग है, तो 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर है। उत्तर प्रदेश जो है गोंडवाना लैंड का ही क्या है, ये भाग है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश की मध्य मैदानी क्षेत्र का ढाल जो है वो कैसा है। देखिए, उत्तर प्रदेश की मध्य मैदानी क्षेत्र का जो ढाल है ये कैसा है, 24 में जवाब दीजिएगा। तो देखो, दिया गया है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर नहीं, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम को, उत्तर पूरब नहीं, ये भी नहीं होगा, उत्तर से दक्षिण नहीं, उत्तर से दक्षिण तो हो ही नहीं सकता है। मतलब यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए नंबर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा ए नंबर है कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ढाल है। यहाँ पर 24 का आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, बताइए कहाँ पर पाई जाती है। एटा, मैनपुरी, मिर्जापुर, झांसी, आगरा, मथुरा, सीतापुर या बाराबंकी। देखो, मिर्जापुर में पाई जाती है, इसका मतलब है कि मिर्जापुर और आपका झांसी, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जो जिला है आपका कौन सा है। प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है, गोरखपुर, फर्रुखाबाद, इटावा या मेरठ। चलिए, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं इटावा बिल्कुल सही जवाब है, जिसका जवाब आ रहा है सी नंबर इटावा, क्योंकि इटावा क्षेत्र में ही आपकी चंबल नदी है। कौन सी है? चंबल नदी जो आपकी है वो इटावा क्षेत्र में है। तो आपका पता है कि ये जो पश्चिमी एरिया है वही आपका है, जो कि इटावा आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित आपका क्षेत्र कौन सा है। तो देखो, वायु मृदा अपरदन पूछा गया है, तो आप लोग यहाँ पर भी आंसर दे सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं। चलिए बताइएगा कि प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाई जाने वाली नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं, यहां पर देखिएगा। तो देखिए, आपका 28 का ऑप्शन कुछ लोगों ने जवाब दिया है खादर। देखिए, ऐसे होता है, जब खोदते हैं तो नई मिट्टी आती है, क्या जब खोदते हैं तो नई मिट्टी आती है, तो इससे याद रखिए खादर होती है, ये होती है जलोढ़ मिट्टी, वो भी नवीन, है ना। और जो बंजर एरिया होती है वो आपकी होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रदेश के मैदान में पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं। चलिए, प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानते हैं। और अभी देखो, पुरानी का नाम लिया है तो आप कहोगे बंजर अर्थात बांगर, ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं। ये बताइए, उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है आपकी काली मिट्टी, इसको किस नाम से जाना जाता है। मार, राकड़, पड़वा या करेल। यहाँ पर 30 का जवाब दीजिए। याद रखिए, करेल के नाम से जानते हैं, करेल के नाम से। जो पश्चिमी एरिया में पाई जाती है काली मिट्टी, उसे हम लोग किस नाम से, करेल के नाम से जानते हैं। नोट करिएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, प्रदेश में भोंटा मृदा पाई जाती है। प्रदेश में भोंटा मृदा पाई जाती है, कौन से एरिया में पाई जाती है। गंगा यमुना के दोआब में, तराई में, विंध्य क्षेत्र में या पश्चिमी क्षेत्र में। चलिए, तो ये विंध्य क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भोंटा मृदा पाई जाती है आपके विंध्य क्षेत्र में, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया, प्रदेश में पाई जाने वाली लाल मिट्टी वाले क्षेत्र की मुख्य फसलें आपकी कौन सी हैं। मतलब लाल मिट्टी में पाई जाने वाली जो फसलें होती हैं मुख्य रूप से वो आपकी कौन सी होती हैं। चलिए, यहाँ पर देखो दिया है धान और गन्ना, तो ये तो होगा नहीं भाई, तो फिर कौन होगा, दलहन वाला एरिया हो जाएगा, दलहन और तिलहन, ऑप्शन सी हो जाएगा। दलहन और आपका जो तिलहन है ये पाई जाती है लाल मिट्टी वाले एरिया में, ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा में कौन सी मृदा लवण युक्त मृदा होती है। चलिए बताइएगा, प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा में कौन सी मृदा लवण युक्त मृदा होती है। 33 नंबर में लवण युक्त मृदा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका कह सकते हैं कौन सी मृदा है जो लवण युक्त होती है, मतलब
लवण मतलब नमक, मतलब ये हुआ जो आपकी मृदा ऊसर होती है, बंजर होती है, कौन, ऊसर और जो बंजर होती है और रे होती है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पर आपकी लवण युक्त मृदा होती है रे और आपका ऊसर, ऊसर वाली तो होती है डी नंबर, ठीक है। इसमें देखिए लवण युक्त दिया गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, किसे रेह बंजर तथा कल्लर नामों से भी जाना जाता है, किसे रेह बंजर तथा कल्लर नामों से भी जाना जाता है, कौन सी मिट्टी है। देखिए यहाँ पर मिट्टी के आप आंसर दे दिया गया था, आपका ऊसर मिट्टी है। ऊसर मिट्टी को हम लोग कई नाम से जानते हैं, रेह मिट्टी, बंजर मिट्टी और कल्लर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित प्रदेश के जो जिले हैं वो आपके कौन से हैं, वायु प्रदन से प्रभावित जिले। तो देखो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका यूपी का पश्चिमी, जो कि आपका कौन होगा, आगरा और आपका मथुरा वाला एरिया है, जो कि आपके यूपी के पश्चिम क्षेत्र में पड़ते हैं। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, किसे किसान का मौत कहा जाता है। चलिए बताइएगा, किसे किसान का मौत कहा जाता है, कौन सा अपर्दन है जिसे किसान का मौत के नाम से जानते हैं, जलीय अपर्दन, परत अपर्दन, अवनालिका अपर्दन या वायु अपर्दन। चलिए देखो, अगर जल डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं अपर्दन होगा, है ना, नालियां बनाएंगे तो कुछ ना कुछ अपर्दन होगा। लेकिन अगर परत उड़ जाएगा हवा में तो भैया इसमें क्या होगा, उपजाऊ मिट्टी पूरी की पूरी चली गई है। अर्थात परत अपर्दन को किसान की मौत का अपर्दन कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी, परत अपर्दन किसान की मौत कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट लिया है जो कि अभी आपने पढ़ा, उसी से रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट दिए हैं। उत्तर प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का क्या है, भूभाग है। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश कैसा भाग है, तो उत्तर प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का क्या है, तो आपका भूभाग है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित पठारी भाग प्रायद्वीपीय भाग का एक अंग है, जिसका निर्माण विंध्य क्रम की शैलों द्वारा प्री कैम्बियन युग में हुआ था। अर्थात उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण भाग है ना, दक्षिण पठारी भाग है, वो प्री कैम्बियन युग में हुआ था। अगला पॉइंट आपसे दिया है, उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है, अर्थात अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश इस प्रकार से अगर बिछा हुआ है तो इसका अक्षांश यहाँ पर एक रेखा जा रही होगी, कौन सी, यहां से जा रही होगी, एक रेखा नीचे से, एक रेखा ऊपर से, है ना। तो आपकी 2352 से लेके 3128 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है जो आपका उत्तर प्रदेश है। कुल अक्षांशीय विस्तार पूछे, दोनों के बीच का गैपिंग जो आपका है इसका और इसका, वो कितनी दूरी है, तो 7 अंश 36 मिनट इसकी दूरी है जो कुल अक्षांश में है। अगर हम बात करते हैं देशांतरी विस्तार, अर्थात जैसे उत्तर प्रदेश का ये किनारा और ये किनारा देखेंगे, ये देशांतर रेखा ऐसी होती हैं। तो देखो 77 30 से लेके 84 39 तक पूर्वी देशांतर है, अर्थात इसके बीच का जो आपका दूरी है वो 7.09 मिनट का आपके कह सकते हैं इसकी लेंथ है, जो कि देशांतर रेखा का विस्तार है। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल जो आपका है 240,928 वर्ग किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र है। अगर पूछे कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है, तो 7.33% है। आगे बढ़ते हैं, अगर पूछे उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछे तो 650 किलोमीटर, और अगर पूछे उत्तर से दक्षिण तो आपको बताना है ये वाली जो लंबाई है वो आपकी 240 किलोमीटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट दिया गया है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो आपका चौथा है। देख सकते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके बाद यूपी का स्थान आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे पूछा गया है यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में, तो देखिए प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का समय है लगभग देखा जाए मध्य मार्च से मध्य जून तक आपका होता है। यहाँ पर आपसे पूछेगा कि इस ऋतु में प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान कितना होता है, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश का औसत तापमान कितना होता है, तो 36 से लेके 39 डिग्री सेंटीग्रेड आपका तापमान हो जाता है। अगला है, इस ऋतु में प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान, मतलब गर्मियों में उत्तर प्रदेश का न्यूनतम तापमान होता है 21 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रदेश का सबसे अधिक गर्मी पड़ने वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है, तो आगरा और झांसी है। कौन, आगरा और झांसी होता है। और सबसे कम गर्मी पड़ने वाला जिला है आपका कौन, तो आपका बरेली हो जाएगा। कौन, तो आपका बरेली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा है शीत ऋतु। देखिए शीत ऋतु की बात करते हैं तो नवंबर से फरवरी तक का समय प्रदेश में शीत ऋतु का होता है। जनवरी माह में सबसे अधिक ठंड होती है। याद रखिए जनवरी माह में सबसे
सबसे अधिक ठंड होती है। और अगला पॉइंट दिया गया है कि प्रदेश के दक्षिणी भाग तथा पठारी क्षेत्रों में औसत अधिकतम जो तापमान होता है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान होता है 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। याद रखिए ये सर्दी की बात हो रही है, मतलब पहाड़ी एरिया में आपको इतना मिलता है जो पठारी क्षेत्र है, लेकिन जो न्यूनतम अगर देखा जाए तो 13.3% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतकालीन चक्रवातों के कारण 10 सेंटीमीटर तक क्या होती है, वर्षा होती है। आप देखते हैं कि सर्दियों में क्या होती है, वर्षा होती है, मतलब वो होती है चक्रवाती वर्षा, जिसके कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सेंटीमीटर क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट दिया गया है वर्षा ऋतु। तो प्रदेश में वर्षा ऋतु का प्रारंभ जून के तीसरे या चौथे सप्ताह से होता है। जुलाई और अगस्त के महीने में प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कब होती है, तो आपकी जुलाई और अगस्त महीने में होती है। अगला पॉइंट दिया गया है कि प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में होती है 184.7 सेंटीमीटर। सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में, और तराई क्षेत्र में औसत वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर। कहां पर, तराई क्षेत्र में। अगला पॉइंट दिया गया है पूर्वी मैदानी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा होती है 112, और मध्यवर्ती जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर वो औसत वार्षिक होता है, वर्षा होती है 94। और अगला दिया गया है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में औसत जो वार्षिक होती है वर्षा पश्चिमी मैदानों में वो आपकी 84 होती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला है मृदा अपरदन। देखिएगा यहाँ पर देखो दिया गया है, क्या कह रहा है, मृदा अपरदन की वायु तथा जल के साथ मिट्टी का उखड़कर या बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। अगला पूछा गया है कि मृदा अपरदन के दो प्रकार होते हैं, एक तो जलीय अपरदन होता है, दूसरा आपका वायु अपरदन होता है। देखिए अगला पॉइंट दिया है कि जलीय अपरदन प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र में अधिकतम होता है। देखिए जलीय अपरदन दिया है दक्षिणी एरिया में जहां पर बालू एरिया है, और यहां पर कह सकते हैं गोरखपुर क्षेत्र में, क्योंकि वहां पर पानी ज्यादा होता है, तो दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र में अधिकतम होता है, जलीय अपरदन होता है। ठीक है, अगला दिया है वायु अपरदन पश्चिमी क्षेत्रों में अधिक होता है, क्योंकि वहां पर भी बालू की मात्रा होती है। अगला है कि जलीय अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन है, तो देखिए हिमालय का जो तराई क्षेत्र है वो जलीय अपरदन से सर्वाधिक आपका है, किससे, जलीय अपरदन से है। ठीक है, अगला दिया है कि वायु अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो बालुई वाला क्षेत्र जो आपका आगरा है और मथुरा है। प्रदेश के यमुना और चंबल क्षेत्र में अवनालिका अपरदन सबसे अधिक होता है। कहां पर, तो आपके प्रदेश की यमुना और चंबल क्षेत्र में, मतलब जो इटावा क्षेत्र है यहाँ पर अवनालिका अपरदन सबसे अधिक होता है। साथ ही दोस्तों वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक्स, प्ले स्टोर में मौजूद है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की ऐसी जानदार PDF जिसे एक बार पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर छूट कर नहीं जाएगा। और जो एग्जाम में पूछा जाता है सबको हमने हाईलाइट भी कर दिया है। और जीके का भी कोर्स यहाँ पर वीडियो एग्जाम के लिए जीके का कोर्स भी यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। हिंदी का भी कोर्स अपलोड किया गया है। देख सकते हैं कितना बेहतर आपका तरीके से यहाँ पर बनाया गया है कि क्वेश्चन को आप पढ़ते जाएंगे, आपको बोरिंग नहीं लगेगा। देख सकते हैं जीके में आपको क्या है, तो जीके में यहाँ पर दोस्तों इतिहास, भूगोल, संविधान, इतने क्वेश्चन आपके दिए हैं। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके रखे गए हैं जो कि आपके जीके के PDF में है। तो दोस्तों आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको हिंदी का कोर्स यहाँ पर दिया गया है, कंप्लीट आपका कोर्स दिया है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगभग 2500 के ऊपर ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और हर एक टॉपिक भी दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान में भी आपका 5000 क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, मात्र 99 में उपलब्ध है। और यूपी जीके के दोस्तों देख सकते हैं, यूपी जीके में कंप्लीट आपके यहाँ पर थ्योरी है जो कि टाइपिंग से भी है। और यहाँ पर 700 प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि मात्र 49 रुपये में है। तो ऐप को डाउनलोड करिएगा। ऐप में कुछ फ्री PDF भी हैं, कुछ फ्री वीडियो भी आपको दिए गए हैं, है ना। तो वहाँ से फ्री PDF, फ्री वीडियो ये भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फिर क्लास बंद करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।